आपने पारस पत्थर के बारे में सुना होगा कि एक पारस पत्थर होता था। जिस पारस पत्थर को अगर लोहे से टच करा दिया जाए तो वो सोना बन जाता था। बहुत सारे पहाड़ी इलाकों में लोग ऐसा करते थे कि अपने घोड़े की जो लोहे की नाल थी वो चेक करते थे। जब वो पहाड़ों पर घूम कर आते थे तो कई बार वो देखते थे कि उनकी घोड़े की जो नाल है वो सोने की बन जाया करती थी। क्या सच में ये पारस पत्थर होता है? अगर होता है तो कहाँ मिलता है? अब ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन हाँ, आपको पता है कि कुछ लोग पारस पत्थर के समान जरूर होते हैं। वो ऐसे होते हैं कि अगर उनका साथ मिल जाए तो व्यक्ति जिसको साथ मिलता है वो सोने के समान बन जाता है। वो कौन सा ग्रह होता है जो व्यक्ति को पारस पत्थर बना देता है? ऐसे व्यक्ति खुद के लिए चाहे पत्थर हो लेकिन दूसरों के लिए पारस का काम करते हैं। आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि कौन से वो लोग होते हैं, कौन सा ग्रह आपके लिए पारस बनाता है और वो आपको खुद के लिए किस तरह का प्रभाव देता है। आज आप जान पाएंगे कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए तो कभी गलती से उसको मत छोड़िएगा, क्योंकि वो आपको सोना बनाने आया है, वो आपको लाभ पहुंचाने आया है। सोना बनाने से मतलब है कि जिनकी कुंडली में इस तरह का ग्रह बैठा हो, उनका साथ अगर आपको मिल जाए तो 2 कदम भी जब आप उनके साथ चल देंगे तो आपका फायदा होना लाजमी है। कौन होते हैं वो लोग? जी हाँ, बुध बनाता है आपको पारस पत्थर। बुध अगर आपकी कुंडली के 7वें भाव में बैठ जाए तो यह आपको पारस बना देता है। आपके जीवन के लिए खुद उतना अच्छा ना हो लेकिन दूसरों के लिए ये बहुत ही तीव्र काम करता है। ऐसे लोगों के साथ में जो लोग रहते हैं उनका फायदा होना लाजमी हो जाता है। आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि जब बुध 7वें भाव में बैठे होते हैं तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव देते हैं, आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन चीज़ों से आपको प्रिकॉशन रखना चाहिए, और आपको ऐसा सटीक उपाय बताएंगे कि आपका 7वें भाव में कितना भी अशुभ से अशुभ बुध बैठा हो, कितना भी अशुभ फल क्यों ना दे रहा हो, कितना भी मैलेफिक होकर बैठा हो, वो आपको शुभ फल देने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये बुध आपको बहुत ही अच्छा व्यापारी बनाएगा। ये बुध आपकी बहुत ही ज़्यादा तीव्र बुद्धि कर देगा, क्योंकि इसकी 7वीं दृष्टि आपके लगन पर है। लगन यानी कि आपका हेड, और यही बुध आपको यशस्वी बनाता है, आपका यश फैलाता है। तब अगर आपके जीवन में ऐसी कुछ शुभताएं नहीं हो रही हैं तो समझ लीजिएगा कि आपका बुध 7वें भाव में शुभ फल नहीं दे पा रहा, तब आपको उस उपाय को करने की बहुत ही ज़रूरत है। और अगर आप अपने किसी भी कुंडली में, किसी भी घर में, किसी भी बैठे हुए ग्रह के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तब आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर हमने सभी वीडियो के लिंक दिए हुए हैं। आपका जो भी ग्रह जिस घर में बैठा उससे रिलेटेड वीडियो के लिंक पर आप क्लिक कर अपनी जानकारी ले सकते हैं। आपसे आग्रह करेंगे वीडियो शुरू होने से पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अपने ही चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है, तब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और लाइक करने के साथ ही आप देखेंगे हाइप का बटन आएगा, हाइप जरूर करें, जिससे अच्छी जानकारियां लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे और एक अच्छी समाज की संरचना हो सके। तब आइए शुरू करते हैं यात्रा की। बुध जब 7वें भाव में बैठे होते हैं तब क्या फल देते हैं, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि जब बुध के साथ में कोई दूसरा ग्रह युति करता है तब आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त। तो स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मिथुन लगन वालों के लिए 7वें घर में बृहस्पति की धनु राशि पड़ती है, इसलिए बुध में बहुत हद तक बृहस्पति का अच्छा प्रभाव भी शामिल हो जाता है। अगर आप किसी और लगन के भी हैं तब भी आप देखेंगे कि 7वें भाव में बैठे बुध की जो हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं ये आपसे बहुत ही मैच होगी। लेकिन अगर आप मिथुन लगन के हैं तब तो बहुत ही सटीक वर्णन होगा। तब ऐसी हालत में व्यक्ति जो अपनी स्त्री के पक्ष से आम जीवन में तथा काम के पक्ष में या काम के क्षेत्र में जो सफलता मिलने की अच्छी संभावना बन जाती है जब बुध 7वें भाव में बैठे होते हैं, क्योंकि ये 7वें भाव का जो कारक है वो शुक्र है और आपकी पत्नी भी शुक्र की कारक होती हैं। यहाँ बैठा हुआ बुध अपनी 7वीं दृष्टि से आपके लगन भाव को देखता है और लगन भाव में उसकी अपनी ही मिथुन राशि पड़ती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति का दूसरों पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डाल पाते हैं ऐसे लोग। उनकी बुद्धि में बहुत विशेष प्रकार की चतुरता होती है और बुध बहुत हद तक काफ़ी अच्छा फल देता है, इसीलिए ये काफ़ी चीज़ों के बारे में वह ज्ञान भी रखते हैं और उनको बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक नॉलेज भी हो जाती है। इसी कारण से उनको जीवन में यश की प्राप्ति भी होती है और यश की प्राप्ति के साथ साथ ये जीवन में लोगों का भला भी कर पाते हैं। कुछ हालातों में ये भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति कुछ हद तक स्वाभिमानी भी हो जाता है। अब नेचुरल है, जिसको बहुत
बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा तो उसको स्वाभिमान आ ही जाता है। लेकिन यहाँ पर स्वाभिमान होना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपने अभिमान किया तब आपका यही बुध अशुभ फल देना शुरू कर देगा। लाल किताब में जब मैंने पढ़ा तो उसके अनुसार साथ में घर के बुध और शुक्र दोनों ही यहाँ के कारक होते हैं, इसलिए बुध इस घर का कारक है और उसी घर में बैठने पर दूसरे कारक शुक्र को उसका मित्र जो बनता है उसके लिए भी शुभ फल देना शुरू कर देता है। उसके साथ होने के कारण अच्छा प्रभाव ही देता है, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों आपस में मित्र हैं और बुद्धि तथा जीवन सलीके के साथ रहने से दोनों ग्रहों का संबंध काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा सिद्ध होता है। अगर आप जीवन में बहुत ही सलीके से रहते हैं और बहुत अनुशासन से रहते हैं, तब अगर आपने अनुशासन नहीं अपनाया, आप सलीके से नहीं रहे, तब यही बुध और शुक्र आपको अच्छा फल नहीं देंगे। साथ में घर में बैठा हुआ बुध दूसरे लोगों के लिए जिनके भी वह संपर्क में आता है बहुत अच्छा फल देता है। लाल किताब में ऐसे बुध को संसार के लिए पारस कहा गया है तथा साथ में ये भी वर्णन है कि आदमी के टेबे में ऐसा बुध दूसरों को तारे यानी कि दूसरों पर अच्छा प्रभाव ही देता है, और स्त्री के टेबे में भी ऐसा बुध उसके लिए बुरा फल नहीं देता। आदमी के लिए बेशक बुध का फल कुछ सुफल में हम कह सकते हैं कमी आ सकती है, लेकिन स्त्रियों के लिए तो ये बुध बहुत ही अच्छा फल देता हुआ नजर आता है। यहीं पर अगर इसी घर में बुध अशुभ होकर बैठ जाए तो वैवाहिक जीवन बहुत ही ज़्यादा कष्टमय हो जाता है। अगर इस घर में बुध और शुक्र दोनों ही अशुभ होकर बैठ जाएं तब तो आपके डिवोर्स तक हो जाते हैं। अब बहुत बुद्धिजीवी लोग कहेंगे कि ये तो बहुत ही दोनों शुभ ग्रह हैं और सप्तम भाव में बैठेंगे तब डिवोर्स कैसे हो जाएंगे, लेकिन मैंने अपना बहुत ही मेरा अनुभव है, जो मैंने इतनी सारी कुंडलियाँ देखी हैं कि सप्तम भाव में जब बुध और शुक्र अशुभ होकर बैठते हैं तो चाहे ये कितने भी शुभ ग्रह क्यों ना हो, अगर ये अशुभ हो चुके हैं तो आपका डिवोर्स लाजमी करवा ही देते हैं। या हम कह सकते हैं कि पार्टनर दोनों साथ भी रहें लेकिन साथ होते हुए भी साथ ना हो, ऐसी फीलिंग आपको आ जाए। बेशक बुध का शुभ फल किसी कारण से भी मंदा भी हो जाए, किंतु दूसरों के लिए ऐसा आदमी पारस ही रहता है, यानी कि खुद के लिए ये जो अशुभ बुध है वो अशुभ फल दे सकता है लेकिन दूसरों के लिए हमेशा शुभ फल देता है। कहने का मतलब है कि ऐसे किसी व्यक्ति के साथ अगर आप 2 कदम भी चलेंगे तो भी आपका फायदा होना लाजमी है, ऐसा मैंने बहुत देखा है। ऐसा जातक जिसके सप्तम भाव में बुध हो और बहुत ज़्यादा शुभ ना हो, तब ऐसा व्यक्ति अपना पैसा मैनेज ना कर पाए ये अलग बात है, लेकिन दूसरों के लिए बड़ी ही अच्छी स्कीम बता देगा कि आप म्यूचुअल फंड में यहाँ पर लगा लीजिए, आप शेयर मार्केट में यहाँ लगा दीजिए, और आप देखेंगे जब वो किसी को बताएगा और कोई उसकी बात मानेगा तो उसका फायदा भी हो जाएगा। लड़की बुध की कारक है और लड़की के टेबे में बुध साथ में घर में होने से टेबे वाले की लड़की के लिए तथा बहन के लिए इसका काफ़ी शुभ फल रहता है। बहन की तरफ से उसको सुख ही मिलेगा। कोई एक बहन उसकी ऐसी होगी जो उसको बहुत प्यार करेगी तथा उसकी बेटी का जीवन भी सुखमय ही होता है अगर उनकी बेटी उनका कहना माने तब। ऐसी संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर उनका कहना मानेंगी उनकी बेटी अपने पिता का तो उनका जीवन और ज़्यादा सुखमय हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये एक बात और भी है, लाल किताब के उसूलों के अनुसार यदि बुध यहाँ सोया हुआ कब होगा, जब आपका लगन भाव में कोई भी ग्रह ना हो, यानी कि आपका लगन खाली हो, तब ये बुध सोया हुआ होगा। उन हालात में बुध का ये बहुत अच्छा जो प्रभाव है वो ठीक मात्रा में आपको नहीं मिल पाएगा। इसमें कुछ ना कुछ कमी अवश्य रहती है। ऐसे व्यक्ति की लेखन शक्ति में बहुत कल्पना शक्ति होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे जर्नलिस्ट होते हैं, जो वो अपनी कलम से लिख देंगे वही होगा, ऐसी ताकत इनके अंदर होती है। अगर ये किसी की कंप्लेंट लिख दें तो वो कंप्लेंट बहुत जल्दी सुनी जाती है। अगर ये कोई एप्लीकेशन लिख दें तो उस एप्लीकेशन पर बहुत जल्दी कार्रवाई होती है। तो इस तरह के इनके बुध के प्रभाव नजर आते हैं। यदि उस व्यक्ति की साली उसके घर में रहे तब बुध का फल अशुभ हो जाता है। रहने का मतलब है 1, 2, 3, 4 दिन नहीं, जब लंबे समय के लिए 15 दिन या महीने के लिए रह जाए तब ऐसे जातक के लिए बुध का जो शुभ असर है वो कम होना शुरू हो जाता है और इसका उस व्यक्ति तथा परिवार पर भी बुरा असर होने की संभावना रहती है। या शादी के बाद उनकी अपनी बहन या उनकी अपनी बेटी बहुत लंबे समय तक रहने आ जाए। लंबे समय तक का मतलब है कि वो अपने घर से कहीं कुछ बिगाड़ कर और परमानेंट आपके घर पर रहने आ जाए, तब ऐसे जातक के लिए ये बुध अशुभ फल देना शुरू कर देगा। 10-5 दिन महीने की कोई ऐसी बात नहीं है, वो रह सकते हैं। फल दीपिका में जब मैंने पढ़ा तो उसमें कहा गया है कि यहाँ बुध होने से वह व्यक्ति धनवान स्त्री से विवाह करता है। यहाँ धनवान से मतलब है शायद उसके
ससुराल घर से है, लेकिन ऐसा होना बहुत हालातों में देखने में नहीं आता। ये बात जरूर है कि लाल किताब के अनुसार यदि शनि तीसरे घर में बैठा हो तो उस व्यक्ति का ससुराल घर उसकी शादी के बाद अमीर हो जाएगा। ससुराल घर के लिए आर्थिक तौर पर ऐसा बुध अच्छा फल ही देता हुआ देखा गया है। हमारे एक पुराने जोशी वशिष्ठ का मत है कि ऐसे व्यक्ति की अपनी पत्नी बहुत ही सुंदर होती है, बहुत सीलवान होती है। ये मत वास्तविकता के बहुत नज़दीक लगता है, लेकिन कल्याण वर्मा की जो सारावली ग्रंथ में जब मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है कि स्त्री साधारण खानदान की तरह झगड़ालू होती है, और साथ में ये भी लिखा है कि वह बुद्धिमान होती है। ये मत कुछ ठीक प्रतीत नहीं होता। सातवां घर पति या पत्नी का घर है। यहाँ बुध जो शुक्र और बृहस्पति दोनों के प्रभाव में है, स्त्री पक्ष की चीज़ों के बारे में वह कोई इस तरह का फल दे, ये ठीक नहीं लगता मुझे। ज्योतिष के पितामह महर्षि पाराशर का मत है कि यहाँ बुध होने से व्यक्ति लड़ाई झगड़े वाद विवाद में पराजित होने वाला तथा वैश्यागामी होता है। मेरे देखने में यहाँ बुध होने से इस प्रकार के फल नहीं मिलते। यहाँ बैठा हुआ बुध जो लग्नेश है, जो ज्ञान के दाता बृहस्पति के प्रभावित है, और शुक्र ग्रह के प्रभाव का असर भी उन पर पड़ रहा है, इसलिए ऐसे व्यक्ति का वाद विवाद में पराजित होना संभव नहीं लगता। शायद वैश्यागामी इसलिए कहा गया है कि सातवें घर में बुध काल पुरुष कुंडली के अनुसार शुक्र ग्रह की राशि में है। इसका ये हेतु हो सकता है, संभवतः इसी कारण से कुछ जोशियों ने एक से ज़्यादा शादियां होने का वर्णन किया गया है, जो वास्तव में बहुत कम संख्या देखने में आता है। ये अलग बात है कि अगर ये बुध अशुभ फल दे रहा हो तो पत्नी से मनमुटाव हो जाता है और ऐसा व्यक्ति बाहर जाकर कहीं कोई कंधा अपने सर रखने के लिए देखना शुरू कर देता है, लेकिन वो वैश्यागामी हो ऐसा प्रतीत मैंने कभी भी होता हुआ नहीं देखा। इसके लिए और योग देखने पड़ेंगे कि अगर मंगल कहीं से दूषित प्रभाव डाल रहा है, शुक्र की भी स्थिति ऐसी है कि वो छठे भाव में बैठे हैं या कहीं कन्या राशि में, तब ऐसे जो है विचार हम कर सकते हैं। कश्मीर प्रांत के पुराने जोशी जयदेव ने अपने जातक चंद्रिका नामक ग्रंथ में भी लिखा है कि ऐसा व्यक्ति धर्म को जानने वाला तथा स्त्री सुख से युक्त होता है। यहाँ धर्म को जानने या विश्वास रखने वाला होना काफ़ी हद तक मुझे ठीक लगता है, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए बुध को जो एक तरह का व्यापारी है या हिसाब किताब लगाने वाला व्यक्ति है, वह बृहस्पति के प्रभाव के कारण संजीदा हो जाता है और उसमें किसी न किसी रूप में ज्ञान की गहराई उत्पन्न होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। एक बात मैंने बहुत नोटिस की है कई सारी कुंडलियों में कि जब बुध सप्तम भाव में बैठे होते हैं तो ऐसा व्यक्ति मंत्रों का ज्ञाता होता है, उसको मंत्रों में बहुत रुचि हो जाती है। यवन मत के अनुसार भी यहाँ बुध होने से व्यक्ति में मांत्रिक रुचियां होती हैं। मांत्रिक से मतलब है मंत्रों का जाप या मंत्रों में विश्वास। ये बात काफी हद तक मुझे ठीक लगती है, और साथ में ये यवन मत के अनुसार ऐसा व्यक्ति सच बोलने वाला, परोपकारी, बुद्ध भाव तथा शीलवान भी होता है। एक पुराने ग्रह कुंडली कल्पतरु में वर्णन है कि यहाँ बुध होने से व्यक्ति खरीद और बिक्री आदि के काम तथा साझेदारी के कामों में बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त करता है। आप देखना जिनके बुध सप्तम भाव में होंगे बहुत अच्छे परचेजर होते हैं, बहुत अच्छे सेलर होते हैं। इनकी जो परचेजिंग पावर होती है कमाल की होती है। ये जितने सस्ते में कोई चीज़ खरीद लेंगे आप देखेंगे दूसरे लोग नहीं खरीद पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है, हम कह सकते हैं व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा फल देता है अगर ये किसी प्रकार से दूषित नहीं हो रहे हो। तब अगर इन पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, मंगल साथ में बैठ जाए, तब ये जो हमने अभी आपको बताया कि बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं, तब उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। अब हम यहाँ देखें तो ये ऐसे लोग अगर हम कह सकते हैं कि जो व्यापार की दृष्टि से कौन से काम करें तो अच्छे फल देते हैं, तो इनके लिए क्या है कि ये साझेदारी के काम में बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। मेरे देखने में भी आया कि यहाँ बुध होने से व्यक्ति अच्छा शिक्षक हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, वकील, प्रकाशन के काम में बहुत अच्छा हम कह सकते हैं लाभ ये प्राप्त कर सकते हैं, पुस्तक विक्रेता हो सकते हैं, कंप्यूटर आदि से संबंधित कामों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने देखा है कि ये चार्टर्ड अकाउंट बहुत कमाल के होते हैं। अगर इनका बुध सप्तम भाव में अच्छा हो तो बहुत ही अच्छे ये सीए बनते हैं। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा फल है इसका। और यहाँ बुध होने से बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा प्राप्त करने से भी अच्छा लाभ प्राप्त होता है। अब हम आपको बताते हैं वो सटीक उपाय कि जिससे आप यहाँ बैठे हुए बुध से बहुत ही अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपकी बहन है, बेटी है, बुआ है, कोई भी जो आपके पास है, आप उनको कुछ ना कुछ अपनी इनकम में से देना शुरू कर दें। आप देखेंगे आपकी इनकम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, गौशाला जाकर गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। इससे भी आपके बुध बहुत ही अच्छा फल देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया जो गाय है वो शुक्र की कारक है। ये जो भाव है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से वो भी शुक्र का घर है। बुध जो हरा चारा है, जब आप शुक्र की गाय को देंगे तो वो आप पर लक्ष्मी कृपा बरसाना शुरू कर देंगी। अब हमने आपको बताया था कि हम आपको बताएंगे कि जब बुध के साथ कोई दूसरे ग्रह बैठ जाते हैं तब क्या युति होती है। इस घर में यदि बुध के साथ बृहस्पति हो तो लड़की के टेबे में ये बहुत ही उत्तम फल देता है। उसके जीवन में सुख सुविधा की कभी भी कोई कमी नहीं रहती। लड़के के टेबे में यह बैठा हुआ बुध तो बुरा नहीं होता, लेकिन धन दौलत के लिए ऐसे लड़के का परिवार पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके अपने जीवन में भी आर्थिक तौर पर कई तरह के उतार चढ़ाव आने की संभावना बनी रहती है। साथ में घर में बुध के साथ सूर्य होने से यदि शुक्र भी अच्छा हो तो उस व्यक्ति की पत्नी अमीर खानदान से होगी। उसका रंग और स्वभाव भी बहुत अच्छा होगा। इसका उस व्यक्ति की आमदनी पर भी शुभ असर होता हुआ देखा गया है। ज्योतिष के लिए भी ये योग बहुत ही अच्छा फल देता है। ऐसे लोगों की ज्योतिष में भी बहुत अच्छी रुचि होती हुई देखी गई है। और शनि अगर अष्टम भाव में बैठ जाए ऐसे लोगों के, तब तो ऐसे लोगों को वास्तु का भी बहुत अच्छा ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर बुध के साथ चंद्र का होना कोई बहुत अच्छा फल नहीं देता हुआ देखा गया है। माता पर किसी न किसी रूप में बुरा असर पड़ता है। जैसे बकरी के दूध में मिंगनी डाल दें, बिल्कुल उसी प्रकार से उस आदमी को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही जद्दोजहद और बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। इस घर में बुध के साथ शुक्र का होना एक उत्तम फूल की तरह फल देता है, जिससे घर गृहस्थी का सुख प्राप्त होता है। व्यक्ति अच्छा व्यापारी बन सकता है और उसे दलाली आदि के कमीशन एजेंट के कामों में बहुत ही अच्छा लाभ होने की संभावना बन जाती है। यहाँ पर बुध के साथ मंगल का होना गृहस्थ सुख के लिए अशुभ प्रभाव देता है। जीवन में फिजूल खर्च या फिजूल झगड़े लगे रहते हैं। कई दफ़ा शरीर की नाड़ियों में खून संबंधित कहीं ना कोई समस्या आ जाती है, जिससे पैरालिसिस या कहीं ना कहीं किसी नस की ब्लॉकेज होने की संभावना बन जाती है। यहाँ पर बुध के साथ बैठा हुआ शनि जायदाद के लिए भले ही खराब फल ना दे, लेकिन किंतु ऐसा व्यक्ति दूसरों की नेकी को ज़्यादा देर तक याद नहीं रखता। हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग एहसान फरामोश हो सकते हैं। लेकिन यदि इन ग्रहों पर मंगल की दृष्टि भी पड़ती हो तो कई दफ़ा व्यक्ति को शराब आदि किसी न किसी अन्य नशे की आदत लग जाने का डर बना रहता है। यहाँ पर बुध के साथ केतु अच्छा फल नहीं देता है। इससे भी आदमी के जीवन में जद्दोजहद काफ़ी हद तक बढ़ जाने की संभावना बनी रहती है। और ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं, मेरी एडवाइस है कि जिनके बुध केतु सप्तम भाव में बैठे हो, कभी भी किसी के साथ गलत कमिटमेंट ना करें। कमिटमेंट हमेशा सोच समझ कर करें, क्योंकि अगर आप अपने वादा खिलाफी करेंगे, वादे करके नहीं निभाएंगे तो आपका जीवन ये बहुत ज़्यादा खराब कर देंगे। इस घर में बुध के साथ राहु का होना कोई बहुत बुरा फल नहीं देता, लेकिन उसको दूसरे लोगों से, अपने जानने वालों से किसी न किसी से तरह का नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर ये राहु सप्तम भाव में अशुभ हो जाए तो मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं। आपकी अपनी पत्नी से जो एक्सपेक्टेशन होती हैं, उन एक्सपेक्टेशन पर आपकी पत्नी खरी नहीं उतर पाती हैं। तब आज हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी कि जब सप्तम भाव में बुध बैठे होते हैं तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, उसके जीवन में क्या प्रभाव डलता है, क्या उपाय करना चाहिए, और जब कोई दूसरा ग्रह उनके साथ बैठा होता है तब आपके जीवन पर क्या प्रभाव होता है। मुझे विश्वास है आपको ये जानकारी अत्यंत पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो में कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।